हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्रिसिएशन के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे डिप्रिसिएशन क्या है और टैली प्राइम में डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग एंट्रीज को हम कैसे टैली प्राइम में पास करते हैं। और इसी के साथ हम जानेंगे कि डिप्रिसिएशन की एंट्रीज को पास करने के लिए हमें कौन कौन से लेज़र को बनाना है और हमें कौन कौन से मेथड का यूज़ करना है डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग एंट्रीज को पास करने के लिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको डिप्रिसिएशन से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं वो आज के वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और डिप्रिसिएशन को समझते हैं। डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग WDB मेथड यानी डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग के बारे में आज हम जानने वाले हैं, और जो हम मेथड का यूज़ करेंगे वो करेंगे WB मेथड। अब हमें क्या करना है, डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास। अब हम डिप्रिसिएशन की जो परिभाषा है उसको हम समझते हैं। यानी डिप्रिसिएशन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में मूल्यह्रास, यानी डिप्रिसिएशन स्थायी संपत्तियों के मूल्य में समय के साथ जो कमी होती है उसको ही हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। तो आपको सरल शब्दों में समझना है कि डिप्रिसिएशन यानी स्थायी संपत्तियां जो हमारी होती हैं उसके समय के साथ जो उसके मूल्य में कमी होती है उसी को हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। यानी डिप्रिसिएशन स्थायी संपत्तियों के मूल्य में समय के साथ जो कमी होती है उसी को हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपको पता नहीं है कि स्थायी संपत्तियां कौन सी होती हैं तो हम आपको बताते हैं। यानी स्थायी संपत्तियां हमारी वो संपत्तियां होती हैं जिसको हम बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदते हैं और जिसकी लाइफ लॉन्ग होती है और वो हमारे पास लंबे समय तक चलती हैं। ऐसी संपत्तियां फिक्स एसेट या स्थायी संपत्तियां कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल, कंप्यूटर, बाइक, कार। अगर हमने अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज़ किया है या चेयर्स परचेज़ की हैं तो वो ऐसी संपत्तियां होती हैं जिसका हम व्यापार नहीं करते हैं और जिसकी लाइफ लॉन्ग होती हैं। ऐसी संपत्तियां फिक्स एसेट संपत्ति कहलाती है। तो ये होती है फिक्स एसेट। अब जो फिक्स एसेट होती है उसकी जो समय के साथ जो उसमें कमी होती है उसको हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो फ़ोन है वो हमने परचेज़ किया था 20,000 रुपये का 1 साल पहले। हम मान लेते हैं ये फ़ोन हमने 1 अप्रैल को 20,000 रुपये का परचेज़ किया था। अब जब इसकी हमने परचेज़ किया था ये 20,000 में, अब हम जब इसको 1 साल बाद बेचेंगे या 1 साल बाद हम इसकी डिप्रिसिएशन इस पर चार्ज करना चाहते हैं, जो हम 1 साल बाद बेचेंगे तो ये बिकेगा 18,000 में। हमने मान लिया है 18,000 या 17,000 या 15,000, हमने यहाँ पे लिख दिया है 18,000। अब जो 2,000 का हमको लॉस हुआ है उसको ही हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। यानी स्थायी संपत्ति के मूल्य में समय के साथ जो कमी हुई है, यानी हमारी स्थायी संपत्ति जो है वो वही है। यानी जो मोबाइल था वही मोबाइल है, लेकिन उस पर उसका जो अमाउंट है वो घट गया है और जो हमें 2,000 का जो लॉस हुआ हो उसको हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। इसी तरीके से हम समझ लेते हैं कि ये जो हमने कंप्यूटर है वो हमने 1 अप्रैल को परचेज़ किया था, यानी फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में परचेज़ किया था 50,000 रुपये का। अब जब हम इसको 1 साल बाद बेच रहे हैं तो वो 30,000 रुपये का है और जो 20,000 का हमको लॉस हुआ है उसी को हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ये हमारी स्थायी संपत्ति है जिसको हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए लाते हैं और उसकी हमें एक्चुअल जो प्राइस है वो पता करना होती है। अब हम आपको बता दें कि हम जो डिप्रिसिएशन की एंट्रीज है वो क्यों पास करते हैं। यानी डिप्रिसिएशन की एंट्री पास करने से हमें उस अपने जो फिक्स एसेट है उसकी ओरिजिनल वैल्यू पता चल जाती है कि अब इस टाइम वो कितने का है। तो इसी के लिए हम डिप्रिसिएशन का यूज़ करते हैं। अब हम समझेंगे डिप्रिसिएशन के मेथड के बारे में कि कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना है, तो उसके बारे में हम समझते हैं। डिप्रिसिएशन मेथड्स, तो डिप्रिसिएशन जो मेथड्स हैं वो हमारे पास 5 टाइप के हैं। हम एक एक करके सबका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड SLM। ये हमारा जो फर्स्ट वाला है ए, वो हमारा दिखा रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसको हम SLM भी बोलते हैं। इसी तरीके से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इसको हम WDB बोलते हैं। तीसरा है हमारा रिवैल्यूएशन मेथड। चौथा है हमारा सम ऑफ डिजिट्स मेथड, सम ऑफ द ईयर डिजिट्स मेथड। इसी तरीके से हमारा है पांचवा प्रोडक्शन आउटपुट मेथड्स, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड्स। तो आज जो हम यूज़ करने वाले हैं वो हम यूज़ करने वाले हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड्स, रिटन डाउन वैल्यू मेथड यानी WB। WDV का यूज़ क्या होता है, यानी इस मेथड का जब हम यूज़ करेंगे तो हम अपने जो फिक्स एसेट की जो वैल्यू है उसको हम एसेट की वैल्यू को कम करेंगे और उस पर हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे WDB मेथड के द्वारा। तो ये जो कुछ हमारे
डिप्रिशिएशन के मेथड हैं, इनका हम यूज़ करते हुए डिप्रिशिएशन को समझेंगे। आज हम सेकेंड वाले मेथड का यूज़ करेंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको हम WDV बोलते हैं। इसमें हम अपनी एसेट के वैल्यू को कम करेंगे और डिप्रिशिएशन को चार्ज करेंगे। तो अब हम चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और हमें कैसे डिप्रिशिएशन को चार्ज करना है वो हम समझते हैं। तो आ चुके हैं अब हम टैली की स्क्रीन पर और अब हमें डिप्रिशिएशन को चार्ज करना है। तो उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं, हम यहाँ पे आते हैं बैलेंस शीट में। अब यहाँ पे हम आपको जो फिक्स एसेट हमारी संपत्ति है उसको दिखा देते हैं। इंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे जो हमने कंप्यूटर परचेज किया था वो हमने अप्रैल में ही परचेज किया था, वो हमने परचेज़ किया था 50,000 रुपये का। इसी तरीके से हमने जो मोबाइल परचेज़ किया था वो 20,000 रुपये का परचेज़ किया था। अब क्या है, इन मोबाइल को जैसे हमने वहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाया था उसी के हिसाब से हम इनका जो है वो डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। इसी तरीके से हम आपको एक एंट्री पास करके बता देते हैं। हम जाते हैं क्रिएट में, एक लेज़र बना लेते हैं, जैसे हम बना लेते हैं बाइक का। इस तरीके से हमने एक बाइक ले लिया है, यहाँ पे इसको ले लिया है फिक्स असेट में। यहाँ पे हमें इस GST एप्लीकेबल रखा है, सेटल्टर GST डिटेल्स को यस कराया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नेचर और ट्रांजेक्शन में इसको ले लेना है परचेज टैक्सेबल। अगर इंटरेस्टेड पार्टी है तो इंटरेस्टेड परचेज टैक्सेबल लेंगे। और नेचर ऑफ गुड्स में आप इसको कैपिटल गुड्स ले लेते हैं। अगर आप कैपिटल गुड्स की तरह इसका यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको कैपिटल गुड्स ले लेंगे और इसको सेव कर लेंगे। अभी हम नॉट एप्लीकेबल लगते हैं, इस पर जो चार्ज है वो लगा देते हैं 18% टैक्स, और इसको हम ले लेते हैं गुड्स लेते हुए इसको सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमने जो लेज़र है वो सेव कर लिया है। अब हमें क्या करना है, परचेज की एंट्रीज को पास करना है। तो हम सीधे गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे आ गए हैं। अब हमें सबसे पहले GST वाले जो ऑप्शन है उसको यस करा लेना है। उसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से F11 शॉर्टकट की को प्रेस करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे टैक्सेशन वाले ऑप्शन में इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST को यस करा लेना है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश लेते हुए रेगुलर और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप फिल करते हुए इसको। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक परचेज की एंट्रीज को पास करना है। तो सीधे ही हम आएंगे वाउचर्स में और यहाँ पे परचेज वाउचर की शॉर्टकट F9 को प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने F9 को प्रेस किया, यहाँ पे आइटम मोड में आ रहा है, हमें कंट्रोल के साथ H को प्रेस करना है और यहाँ पे हमें जो एंट्रीज को पास करना है एज अ वाउचर मोड में। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, उस पार्टी को सिलेक्ट करेंगे जो हमने बना रखी है ऑलरेडी क्रेडिटर। आपको एक पार्टी बना लेना और इस पार्टी से जो हम आइटम जो है वो हम परचेज कर रहे हैं। उससे पहले यहाँ पे क्रेडिट दिखा रहा है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे 1 लाख की हम बाइक परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इंटर प्रेस करेंगे और शो मोर वाले ऑप्शन पर आएंगे। तो हम इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमने जो बाइक बना रखी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे बाइक ले लेते हैं इसी तरीके से। अब यहाँ पे बाइक लेने के बाद में यहाँ पे हमने मोहन को क्रेडिट कर दिया और यहाँ पे बाइक को डेबिट कर दिया है। यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे इस तरीके से और इसका जो वो प्राइस है, जैसे हमें 1,18,000 लेना है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे 18,000 जो टैक्स है वो भी यहीं पे हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1,18,000। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1,18,000 हमने यहाँ पे ले लिया है और यहाँ पे हमें ऊपर भी वही लेना है 1,18,000। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट डालना है 1,18,000। तो हमने 1,18,000 डाल दिया, यहाँ पे भी 1,18,000। अब हमें नीचे आना है और CGST या GST को अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे जो बाइक परचेज़ कर रहे हैं वो हम परचेज़ कर रहे हैं 1 लाख रुपए की। तो 1 लाख लेना है और यहाँ पे हमें लगाना है CGST 9,000 रुपये और इसी तरीके से हमें SGST लगाना है 9,000 रुपये। तो इस तरीके से आपको एंट्रीज को पास करना है। यानी अब आप समझिए ये जो क्रेडिट है इससे हम, यानी जो पार्टी है इससे 1,18,000 का गुड्स हमने परचेज़ किया है और यहाँ पे जो हमारी टोटल वैल्यू है वो हमारी दिखा रहा है बाइक जो 1 लाख रुपए की है और CGST SGST हमने इस पर चार्ज कर दिया है। पर आपको याद रखना है कि आपको जो टैक्स लगाना है वो अपनी एसेट की वैल्यू पर लगाना है, यानी जो फिक्स एसेट है उस पर ही टैक्स, उस पर ही हमें डिप्रिशिएशन को चार्ज करना है। ये हमें टैक्स पर डिप्रिशिएशन को चार्ज नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आप टोटल 1,18,000 पर डिप्रिशिएशन को चार्ज कर देंगे, क्योंकि जो हम माल परचेज कर रहे हैं बाद में इसका जो इनपुट क्रेडिट है वो हमें नहीं मिल सकता है। तो इसी के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ 1 लाख पर ही डिप्रिशिएशन को चार्ज करना है और ये हमारा टैक्स लग जाएगा और इसको हमें सेव कर लेना है। अब हमें क्या करना है, इसकी एंट्रीज को चेक करना है। तो सीधे ही बैलेंस शीट में आएंगे और यहाँ पे फिक्स एसेट में आएंगे। तो यहाँ पे बाइक भी हमारा 1 लाख रुपए में शो हो रहा है। तो अब हम इन तीनों पर डिप्रिशिएशन को चार्ज करना चाहते हैं। तो डिप्रिशिएशन को चार्ज करने से पहले हमें कुछ लेज़र बनाना है। तो मैंने ऑलरेडी लेज़र बना रखे, हम आपको दिखाते हैं। अल्टर पर आना है, लेज़र पर आना है। यहाँ पे मैंने जो लेज़र बनाया डिप्रिशिएशन ऑन कंप्यूटर @14%, इसको मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिया है और नॉट एप्लीकेबल लेते हुए GST को सेव कर लिया है। इसी तरीके से दूसरा लेज़र मैंने बनाया डिप्रिशिएशन ऑन मोबाइल @10%, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हुए और GST नॉट एप्लीकेबल लेते हुए इसको भी सेव कर लिया है। इसी तरीके से एक लेज़र और बना लेते हैं, बाइक। यहाँ पे ले लेते हैं डिप्रिशिएशन ऑन बाइक
@, या आप परसेंटेज डालें या ऐसे ही सेव कर लेते हैं, और या आप परसेंटेज डालते हो उसको सेव कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे हमें जीएसटी को ले लेना है नॉट एप्लीकेबल, और इसको सेव कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, ये 3 डिप्रिशिएशन के लेज़र बना लेंगे और उसके बाद में हम जाएंगे वाउचर्स में। अब हमें क्या करना है, अब हमें वाउचर्स में आना है। वाउचर्स में आने के लिए हम वाउचर्स में आएंगे और यहाँ पे हमें जो जर्नल वाउचर की शॉर्टकट F7 को प्रेस करना है। तो हमने यहाँ पे प्रेस किया, डेट को चेंज करना है और यहाँ पे ले लेना है 31 मार्च। इस तरीके से हम ले लेते हैं और यहाँ पे हम इंटर प्रेस करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे हमें डिप्रिशिएशन को चार्ज करना है। तो हम सीधे ही डिप्रिशिएशन के जो लेज़र है उनको सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम ले लेते हैं डिप्रिशिएशन ऑन कंप्यूटर @14%, और 14% का जो टैक्स अमाउंट है वो हमें डालना है यहाँ पे, जो डिप्रिशिएशन हम चार्ज कर रहे हैं। तो हमें डिप्रिशिएशन को यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो हमने डिप्रिशिएशन चार्ज किया था वो हमने चार्ज किया था कंप्यूटर पर 20,000 रुपये। तो हमें यहाँ पे 20,000 डाल देना है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 20,000 और 20,000 डालते हुए इंटर प्रेस करते हैं। इसी तरीके से डेबिट, और फिर यहाँ पे हम दूसरा जो लेज़र है उसको सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए हम डिप्रिशिएशन ऑन मोबाइल, यहाँ पे हम मोबाइल पर हमने कितना % किया था तो हम मोबाइल ले लेंगे इस तरीके से, और मोबाइल पर हमने जो किया था वो हमने डिप्रिशिएशन चार्ज किया था 2,000। तो हम यहाँ पे 2,000 ले लेते हैं और यहाँ पे 2,000 इस तरीके से, और नीचे आते हैं। इसी तरीके से डेबिट करेंगे। अब बाइक पर हमने कितना लगाया था डिप्रिशिएशन, तो बाइक पर जो था वो डिप्रिशिएशन जैसे हमें लगाना है डिप्रिशिएशन ऑन बाइक, और यहाँ पे हम लगा देते हैं जैसे 10,000 रुपये। तो 10,000 डिप्रिशिएशन पे हमने लगा दिया है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसको डेबिट करना, इसको क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट में हमें लेना है डिप्रिशिएशन, जो हमने फिक्स एसेट के लेज़र है उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें ले लेना है शो मोर पे जाते हुए, यहाँ पे हमें ले लेना है कंप्यूटर जो हमने बनाया था। तो हमें कंप्यूटर लेना है, इसकी वैल्यू डाल देना है 20,000। इसी तरीके से नीचे आना है क्रेडिट में, अब हमें ले लेना है मोबाइल। तो जो हमारा मोबाइल पर था 10% के हिसाब से 2,000, तो हमें मोबाइल पर 2,000 डाल दिया, और जो हमारा बाइक पर था 10,000 रुपये, तो वो बाइक पर हमारा 10,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप 31 मार्च लेते हुए इस एंट्री को सेव कर लेंगे कंट्रोल A से। अब हम डिप्रिशिएशन को चेक करना है, तो सीधे ही आएंगे हम बैलेंस शीट में और यहाँ पे फिक्स एसेट में। तो फिक्स एसेट की जो आपकी वैल्यू 1 लाख थी वो अब कम होकर घटकर यानी 90,000 शो हो रही है। कंप्यूटर की जो आपकी वैल्यू थी 50,000 वो यहाँ पे 30,000 शो हो रही है, यानी 20,000 डिप्रिशिएशन इस पर चार्ज हो गया। इसी तरीके से जो मोबाइल की वैल्यू हमारी 20,000 थी वो 2,000 घटकर 18% शो हो रही है। अब हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में शो करा रहा है डिप्रिशिएशन ऑन बाइक 10,000 बाइक पर हमारा डिप्रिशिएशन हुआ है जो चार्ज किया है। इसी तरीके से डिप्रिशिएशन ऑन कंप्यूटर पर 20,000, और इसी तरीके से डिप्रिशिएशन ऑन मोबाइल, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में पैसा गया है। इसी तरीके से जो एक्चुअल ओरिजिनल बैलेंस शीट में हमको दिखा रहा है फिक्स एसेट, वो हमारी इस जो ओरिजिनल जो वैल्यू अब बची है हमारी फिक्स एसेट की वो यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरीके से आपको डिप्रिशिएशन को चार्ज करना है। अब हम आपको एक बात और बताते हैं कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस शो हो रहा है, अगर आप इसको ग्रुप वाइज करना चाहते हैं, इस सबको एक ग्रुप में रखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, जैसे हम जाएंगे यहाँ पे क्रिएट में और यहाँ पे जाएंगे ग्रुप में। यहाँ पे हम एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं डिप्रिशिएशन। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं डिप्रिशिएशन और इसको ले लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे और इसको कंट्रोल A से सेव कर लेंगे। अब हमने जो लेज़र बनाए थे डिप्रिशिएशन के उसमें अल्टरेशन कर लेते हैं। डिप्रिशिएशन इसको हम ले लेते हैं डिप्रिशिएशन में, तो डिप्रिशिएशन और यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं। इसी तरीके से हम ले लेते हैं डिप्रिशिएशन ऑन मोबाइल, इसको भी हम डिप्रिशिएशन ले लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं बाइक और इसमें बाइक में लेते हुए बाइक का जो हमने बनाया था डिप्रिशिएशन का लेज़र, इसी तरीके से डिप्रिशिएशन ऑन बाइक और यहाँ पे हम लेते हुए डिप्रिशिएशन, इसको भी सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में अब हम दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डिप्रिशिएशन, और डिप्रिशिएशन में आपको जो तीनों आइटम है वो दिखा देगा इस तरीके से कि जो हमारी फिक्स जो डिप्रिशिएशन हमने चार्ज किया है वो इस तरीके से आप एक ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में अलग से डिप्रिशिएशन दिखाएगा और यहाँ पे आपको ग्रुप दिखा देंगे कि डिप्रिशिएशन ऑन बाइक पर इतना डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ, इसी तरीके से डिप्रिशिएशन ऑन कंप्यूटर 20,000, इसी तरीके से डिप्रिशिएशन ऑन मोबाइल। इस तरीके से आप डिप्रिशिएशन को चार्ज कर सकते हैं। यानी डिप्रिशिएशन को मैंने आज के वीडियो में हमने आपको बताया डिप्रिशिएशन के बारे में कि डिप्रिशिएशन की एंट्रीज़ को हम लोग कैसे पास करते हैं, हमें कौन कौन से मेथड का यूज़ करना है। तो इस आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि WDB मेथड के द्वारा यानी हम अपने एसेट की वैल्यू को कम करेंगे और उस पर हम डिप्रिशिएशन को चार्ज करेंगे। तो इस तरीके से आपको लेज़र बनाना है और
फिक्स एसेट की जो एंट्रीज है वो परचेज करना है और इस तरीके से आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।